हेलो। पिसट खाइए। इसका माइक खोल दूं। मंत्रियों, जी महाराज। भ्राता कुंभकर्ण को जगाने का प्रबंध किया जाए। अजी प्रबंध लय ठाक हथियार अपने महाराज। बजाओ ढोल नगाड़े बजाओ पूरे। बजा दो। और जोर से। ओ भाई महाराज इंतन जाग गए। और इंतजाम किया जाए। अजी महाराज इनके लिए खाने का इंतजाम करा जाए। जलेबी पकोड़े पकौड़ी ठीक है, रसमलाइया। तो भ्राता कुंभकर्ण के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। एक बोरी खोल भैया। एक बोरी ला। एक जेब में ला बोरी। जिमी जाग गयो। जिमी जाग गयो। ये ला रखे फल फ्रूट। फल फ्रूट तो खाने का सिस्टम कहाँ। यो खाने का सिस्टम समझते था आज। आज तो भाई को पकड़ने को पहले तो रुपया जागी से शीघ्र कीजिए। ले आए हम तो। ये उठागा ये उठागा क्या चस्का। और उपाय किया जाए। खाने खदबू तो उठा भाई। खाना परोसो पहले महाराज को। खाना खाना तो मंदिरा चल रहा है यहाँ तो। ये ला मंदिरा रखी की बोरियां लाग भर पहले। के दानों की बोरियां भर कर ला रखी। ये धरी बोरियां। ले भाई पानी पिया दो बाल्टी भर का। ओ जा बड़ा पता नहीं खा ले खुआ दे 6 महीने में। खिलाओ, खूब खिलाओ। खा लिया मेरा हाथ भी। हाथ पीछे हो रहा कभी हमें भी खा ले। इधर दीख भी रहा है कर जिगर छाती बढ़ रहे हो। आओ थारा बड़ा कर भाई। ला मैं भी खुआ दूं। थारा वाला
बोरे बोरे हटा रहा भैया तो और खिलाओ। खिला रहे जी महाराज, खिला रहे, खुश कर रहे पूरा। ये बोरी खोलते इसके मुंह में पूरी की पूरी, ये बोरी खोलते। अच्छा बोरी लो जी महाराज, और भी खाओ। आओ के मुंह में पूरी दिखा रहा। अपनी खातिर फिर रहे खाने वाले तो सारे खा जाएगा इसे 6 महीने में उठा सो कर। आओ पीछे उड़ा। अब भ्राता को दारू पिलाई जाए। दारू लाओ भाई, दारू लाओ। ठीक करा का और बात ओ अपनी खातिर में देखा सारी क्या होगा। ओ देख और बस हो महाराज जी, शांत एकांत। कहिए भ्राता जी, आज इधर कैसे आना हुआ? भाई, मैं तुम्हें कष्ट देने आया हूं और एक समस्या पर आपसे परामर्श लेने आया हूं। हाँ भ्राता कुंभकर्ण, अरे मैं किसी और से तो नहीं डरता, किंतु भैया यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि मैं तुम्हारी सम्मति के बिना कोई कार्य नहीं करता। गलत, बिल्कुल गलत। व्यर्थ का इल्जाम। भला आपके कार्य में मेरी सम्मति का क्या काम? निसंदेह आज तक मैंने जो भी कार्य किए हैं अपनी इच्छा से किए हैं और किसी कार्य में आपसे कोई परामर्श नहीं लिया है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आपका मन इतना उदास है? भाई, कदाचित आपको ज्ञात होगा, अयोध्या के रामचंद्र अनगिनत सेना लेकर लंका की ओर चढ़ाई कर दी है। बस मुझे यही भय दिन रात खाए जाता है, क्योंकि हमारे अधीन बहुत से राजाएं विरुद्ध हो गए हैं। यहां तक कि विभीषण भी यह लंका छोड़कर चला गया है। वह भी रामचंद्र में जाकर मिल गया है। भैया, अरे जब हमारे घर का ही ये हाल है तो रामचंद्र पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप मुझको इस समय मुझसे परामर्श करने आए, किंतु उस समय तो नहीं पूछा जब सीता को चुरा कर लाए। अब हो तो क्या हो,
अब तो अपने किए का मजा भुगतो। कुंभकर्ण, होश करो और ये व्यर्थ की बातें कभी और समय पर करो। ए भ्राता, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिसको रानी की पदवी थी वही अब बांदी होती है। अरे सभी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खर्राटों में, कट जाए बहन की नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। जो गई थी वहां तुर्क खां, क्या काम था भला जाने का। अरे कोई तो कारण होगा उन लड़कों पर नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। हे रावण, ठीक समझ लेना, बस अपनी पूर्णमासी है। अफसोस कुंभकर्ण, मुझे यह आशा नहीं थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो केवल विभीषण को रोता था, परंतु अरे यहां तो आवा का आवा ही गोल है। हाँ भैया, मुझे तो शिक्षा हो गई और भैया के प्रेम की परीक्षा हो गई। अच्छा कुंभकर्ण, अब मुझे आज्ञा दीजिए, जैसे भी होगा मैं स्वयं बना लूंगा और भविष्य में तुम्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। ठहरो भाई, आप नाराज ना होइए और अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला है। अब बुरा हो या अच्छा, एक दिन सबको जाना है, तो फिर क्या डरना है। कुंभकर्ण तन मन धन से आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका अति कृतज्ञ हूं। इस विपत्ति के समय मेरी धीरज बंधाई है। भ्राता, अब युद्ध के आप भी जिम्मेदार हैं और कल से लंका की सेना के सेनाकार हैं। भ्राता, अब लंका की इज्जत का सवाल है। कल से युद्ध की कमान आपके हाथ है। ठीक है भाई। शिव शंकर तुम्हारी रक्षा करें। जय शंकर की।